मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। कैसे हैं? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव में आनंद है। हमें ये सौभाग्य की बात है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर हमारे साथ है। इतना सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो हमें किसी चीज के लिए डरना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं, हम इतना परिश्रम करते हैं और बहुत दुख उठा के सेवा करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो हम परिश्रम करते हैं उसका लायक प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। इस कारण से हम बहुत निराश हो जाते हैं। प्रभु यीशु आपसे कहने के लिए चाहते हैं कुलुस्सियों 3:24 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। शायद आप सेवा करते हैं, कलीसिया को चलाते हैं, शुभ संदेश का काम करते हैं। इस प्रकार करने के द्वारा आप प्रभु के काम करने के लिए जो इतना परिश्रम करते हैं, काम करने के जगह पर, बिजनेस करने के जगह पर, जैसे दुख उठाते हैं, काम करने की जगह पर परमेश्वर की नाम के लिए आप इतना काम करते हैं, लेकिन इतना परिश्रम, सेवा और दुख उठाने से अगर प्रतिफल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं ना। क्या परमेश्वर के लिए जो सेवा करते हैं परमेश्वर उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। यहाँ पर वचन लिखा, जो मसीह के लिए सेवा करते हैं उनके लिए परमेश्वर जरूर प्रतिफल को देगा। ना केवल इस संसार में, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जैसे हमने काम किए हैं उसके प्रतिफल को वहां पर जरूर देखेंगे। इस वचन में आगे और भी लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। मनुष्य के लिए नहीं, जैसे हम परमेश्वर के लिए पूरे मन से करने से प्रतिफल को जरूर पाएंगे। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मैं इस मनुष्य के नीचे काम करता हूँ, ऐसे कुटकुटा के काम करना नहीं। ये काम को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, इसे समझ के करने से जरूर परमेश्वर की ओर से आप प्रतिफल को पाएंगे। मान लेंगे आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको ऐसे कभी भी नहीं समझना मैं इतना मेहनत से काम करता हूँ और मेरे परिश्रम है। आपको ये नहीं समझना, आपको ये समझना है और प्रभु ने इस बिजनेस को दिया, इसके द्वारा बहुत परिवारों को आशीष का कारण बनने के लिए रखा। इसे समझ के यदि आप बिजनेस करेंगे तो उसका प्रतिफल को पूरा परमेश्वर आपके लिए देंगे। यदि आप सेवा करते हैं, प्रार्थना का दल में आप शामिल है, आपके द्वारा प्रार्थना की जाती है, कभी भी इसको कुड़कुड़ाना नहीं है। ये छोटी सी सेवा प्रभु दिया, इसे नहीं समझना। इस सेवा को परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं सच्चे दिल से करूंगा। इस मानसिकता से यदि आप करेंगे तो परमेश्वर उसकी प्रतिफल को जरूर आपके लिए देंगे। इस मानसिकता से करने से इस पृथ्वी में भी आप प्रतिफल को देखेंगे। कुछ लोगों को देखिए, हमेशा अपना काम के बारे में संतुष्टि नहीं है और कुटकुटाते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं काम ठीक नहीं है। जो काम परमेश्वर आपके लिए दिए उसमें आपको आनंदित रहना है। किसी को बिजनेस में सैटिस्फैक्शन नहीं, जहां पर आप रहते हैं वहां आपको संतुष्टि नहीं। ये कारण यही है, आप ये समझते हैं ये काम, ये बिजनेस मेरे द्वारा हो रही है। ऐसे नहीं, इस काम को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया, इस बिजनेस को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया और ये सेवा को परमेश्वर ने दिया। इसी मानसिकता से आप पूरे काम को करने के द्वारा आपके दिल में परमेश्वर का आनंद भरेंगे और आप संतुष्टि के साथ प्रभु की नाम को महिमा करते रहेंगे। इस विचार से यदि भरे रहेंगे तो आप हमेशा कहेंगे ये परमेश्वर ने सेवा को दिया, ये काम को दिया और बिजनेस को दिया। ऐसे ही करते रहने से जरूर आपके जीवन में प्रतिफल को, आशीष को आप प्राप्त करेंगे। इसी विचार में हमेशा रहने से आपका जीवन में आनंद और खुशी, संतुष्टि रहेगा। इसके बाद इस वचन का अनुसार मुझे ये काम को परमेश्वर ने दिया, इस बिजनेस को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने इस सेवा को दिया। क्या इसी विचार से आप काम करेंगे तो
किसी होटल में सर्वर के रूप में रहने से भी, या किसी ऑफिस में झाड़ू देने का काम मिलने से, किसी जगह में बैठ के काम करने से भी, कहीं भी परिश्रम करते हैं, आपको ये सोचना है परमेश्वर ने ये काम को मेरे लिए दिया है। इस विचार में यदि आप रहेंगे तो जरूर आप प्रतिफल को देखेंगे। क्या आज मेरे साथ मिलकर कहेंगे, हे प्रभु, आज के बाद जो कुछ मैं काम करूंगा तेरे ही हाथ से मिला, इसी भावना से भरने के लिए तू ही मुझे आज परिवर्तन करना है। मेरे सारे काम का प्रतिफल तेरे हाथ से मिलने वाले हैं प्रभु, यीशु के नाम में आमीन आमीन।